देखिए, साल 2026 में घर बनाना मजाक नहीं रह गया है। अगर आप बिना प्लानिंग के सिर्फ ठेकेदार के भरोसे 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने जा रहे हैं, तो मेरी बात आज लिख करके रख लीजिए। आपका बजट कम से कम 3 से 4 लाख रुपए ऊपर जाने वाला है। कई लोग बीच में ही काम रोक देते हैं क्योंकि सीमेंट, सरिया और लेबर के रेट इस आसमान छूती हुई महंगाई में उनके होश उड़ा देता है। अगर आपने आज इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस किया तो हो सकता है कि आप घटिया मटेरियल के लिए भी ज्यादा पैसे दे आए या फिर आपका ठेकेदार आपको चूना लगा दे। आज मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूं कि साल 2026 में अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो उसमें फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक यानी कि रहने लायक घर तैयार करने में टोटल कितना पैसा लगेगा। इसमें हम सीमेंट, स्टील, सैंड, एग्रीगेट, ईट और लेबर कॉस्ट की एक एक रुपए का हिसाब बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट की, जो आपके घर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है। अक्सर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। दुकानदार के कहने पर या टीवी का एड्स देखकर कोई भी सीमेंट उठा लाते हैं। 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में आपको लगभग 430 बैग से लेकर के 450 बैग सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। आज के समय में यानी कि 2026 में एक अच्छे ग्रेड के सीमेंट का एवरेज रेट 410 से लेकर के 440 रुपए पर बैग के हिसाब से चल रहा है। इस हिसाब से सिर्फ सीमेंट पर आपका करीब 1,85,000 से लेकर के 1,95,000 रुपए तक का खर्च बैठने वाला है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे काम की बात बाकी है जो आपको कोई दुकानदार नहीं बताएगा। लोग क्या गलती करते हैं, फाउंडेशन, कॉलम और स्लैब जैसी ढलाई के काम में भी वही सीमेंट लगा देते हैं जो दीवार की चुनाई या प्लास्टर में लगता है। ढलाई के लिए हमेशा पीएससी सीमेंट यूज करना चाहिए जो कि काफी मजबूत होता है, या फिर कंक्रीट स्पेशल सीमेंट का यूज करना चाहिए। और प्लास्टर के लिए हमेशा पीपीसी सीमेंट यानी कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट ही यूज करना चाहिए, जिसमें कभी भी क्रैक देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर यहाँ चूक गए तो कुछ ही सालों में छत से पानी टपकने की समस्या आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना घर की मजबूती की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी कि हमारा सरिया, जिसे हम स्टील या रीबार भी कहते हैं। 1000 स्क्वायर फीट के घर में लगभग 3.5 टन से लेकर के 4 टन तक सरिया लग जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन कैसा है। साल 2026 में अच्छे ब्रांड के सरिये का रेट करीब 68 रुपए से लेकर के 74 रुपए पर किलो के हिसाब से चल रहा है। तो सरिये का सिर्फ यहाँ पे टोटल जो आपका खर्च आने वाला है वो 2,50,000 से लेकर के 2,80,000 रुपए के बीच आने वाला है। पर यहीं पे ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि लोकल ब्रांड का सरिया ले लेते हैं, थोड़े पैसे बच जाएंगे। मेरे भाई, लोकल सरिया का वजन तो उतना ही मिल जाएगा, लेकिन उसकी डक्टिलिटी और जंग पकड़ने की क्षमता बहुत खराब होती है। साइट पर मैंने खुद देखा है कि लोकल सरिया मोड़ने पर बीच से टूट जाती है। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। हमेशा एफी 550 या एफी 550 ग्रेड का ही सरिया इस्तेमाल करना। लेकिन अभी सबसे बड़ी मिस्टेक बाकी है जो लोग अक्सर बालू और गिट्टी खरीदते समय करते हैं। पहले बात करते हैं सैंड यानी कि बालू की। 1000 स्क्वायर फीट के घर में करीब 1200 से लेकर के 1400 सीएफटी बालू की जरूरत पड़ती है। आज का रेट देखें तो लगभग 55 रुपए से लेकर के 70 रुपए पर सीएफटी के हिसाब से चल रहा है। और ये जो है आपकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। तो बालू का जो यहाँ पे टोटल खर्चा आपका आने वाला है वो 75,000 से लेकर के 90,000 रुपए के बीच आने वाला है। साथ ही कंक्रीट बनाने के लिए जो गिट्टी यानी कि एग्रीगेट चाहिए वो करीब जो है 1000 से लेकर के 1100 सीएफटी लगेगी। इसका रेट भी लगभग 60 से 75 रुपए जो है हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो यानी सिर्फ गिट्टी पर आपका 70,000 रुपए का खर्च आ जाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल टिप ये है कि जब भी बालू या गिट्टी की गाड़ी आपकी साइट पर आए तो ठेकेदार के भरोसे मेजरमेंट मत छोड़ दीजिए। खुद एक इंची टेप लीजिए और गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई नापकर सीएफटी निकालिए। साइट पर अक्सर देखा जाता है कि डंपर वाले नीचे सूखी मिट्टी या लकड़ी के गुटके रख देते हैं ताकि बालू ज्यादा दिखे और आपकी जेब से सीधे 10 से 15,000 रुपए गायब हो जाते हैं। अगर आपको बार बार अपने घर को बनाने का खर्च निकालने में या मटेरियल का सही अंदाजा लगाने में परेशानी होती है तो मैंने एक हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सेल शीट बनाई है। उसमें सिर्फ अपने प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई डालते ही 2026 के हिसाब से पूरा एस्टिमेट और मटेरियल की क्वांटिटी तुरंत निकलकर बाहर आ जाती है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो वहां से जो आकर इस एक्सेल शीट को चेक जरूर कर लीजिएगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ वही सबसे ज्यादा लोग मिस कर देते हैं और वो है ईंटों का खर्च यानी कि ब्रिक वर्क। 1000 स्क्वायर फीट का घर खड़ा करने के लिए 20,000 से लेकर के 22,000 ईंटों की जरूरत पड़ने वाली है, बशर्ते आप बाहरी दीवारें 9 इंच की और अंदर की दीवारें 4 इंच की बना रहे हो। साल 2026 में एक अच्छी क्लास की ईंट का रेट करीब 7 रुपए से लेकर के 9 रुपए पर पीस के हिसाब से चल रहा है। यानी
ईंटों पर आपका सीधा खर्च लगभग 1,50,000 से लेकर के 1,80,000 रुपए तक आएगा। अगर आप चाहे तो लाल ईंट की जगह फ्लाई एश ब्रिक्स या एएसी ब्लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा पैसा बच सकता है और प्लास्टर का खर्च भी कम आता है। अब बात करते हैं उस खर्चे की जो साइलेंट किलर है, यानी कि लेबर कॉस्ट। मटेरियल चाहे जितना भी अच्छा खरीद लो, अगर मिस्त्री और ठेकेदार निकम्मा मिला तो सब बर्बाद है। 1000 स्क्वायर फीट के घर को फिनिशिंग तक ले जाने के लिए लेबर का जो ठेका रेट चल रहा है वो 2026 में करीब 220 रुपए से लेकर के 260 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। इस रेट में आपको ढलाई, चुनाई, प्लास्टर का काम करके देता है, यानी लेबर कॉस्ट आपकी सीधे 2,20,000 से लेकर के 2,60,000 रुपए के बीच बैठने वाली है। वीडियो का इंड पार्ट बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि वही सबसे काम की जानकारी है, जहां हम पूरे फिनिशिंग मटेरियल जैसे कि टाइल्स, पेंट, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल के खर्च जोड़कर फाइनल बजट निकालेंगे। फिनिशिंग की बात करें तो टाइल्स और मार्बल में आपका करीब 1 लाख से लेकर के 1,30,000 रुपए तक का खर्च आएगा। प्लम्बिंग और सैनिटरी की पाइप और फिटिंग्स में लगभग 80,000 रुपए, बिजली के तार, स्विच बोर्ड्स में करीब आपका 70,000 रुपए का खर्च आने वाला है, और पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियों में लकड़ी या एल्युमिनियम के काम को मिला करके 1,20,000 रुपए का आपका खर्च आने वाला है। आखिर में पेंट और पुट्टी का खर्च भी करीब 80,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच आराम से आ जाएगा। तो चलिए इस पूरे मटेरियल को एक साथ जोड़ करके और देखते हैं कि फाइनल जो है फिगर क्या मिलता है। साल 2026 में अगर आप एक एवरेज क्वालिटी यानी कि क्लास बी का 1000 स्क्वायर फीट का सिंगल फ्लोर का घर बिल्कुल शुरू से आखिरी तक कंप्लीट करवाते हैं, तो आपका टोटल खर्च लगभग 16 लाख रुपए से लेकर के 19 लाख रुपए के बीच आएगा। अगर आप बहुत प्रीमियम मटेरियल यूज करेंगे तो ये 22 लाख भी पार कर सकता है। तो दोस्तों छोटा सा रिकैप ये है कि सीमेंट, सरिया और लेबर में कभी भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि ये घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। टाइल्स और पेंट आप भविष्य में बदल सकते हैं, लेकिन कॉलम और बीम को दोबारा नहीं सुधार सकते। अगर आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए, ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा देख सके। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी बड़ा खर्च बच सके। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल हाउस कंस्ट्रक्शन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।